राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का 28वां श्लोक। एषां त्वन्गतं पापं जनाना पुण्य कर्माणां ते द्वंद्व मोहनीं निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढ़ व्रता। इसका भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पिछले श्लोक के बारे में ही बताते हैं, जैसे किंतु जिन मनुष्य के पाप नष्ट हो चुके हैं और जो सत्कर्म करने वाले हैं वे लोग द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रत के साथ मेरी भक्ति करते हैं। जब मनुष्य बार बार भगवान का नाम जपता है, धर्म और सत्य का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसके पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने पर मन शुद्ध और शांत हो जाता है। जो मनुष्य दया, सेवा, भक्ति, दान, सत्संग और धर्म में जीवन जीते हैं उनके भीतर की पवित्रता और गहराती जाती है। ऐसे लोग ही भगवान के शरणागत बन पाते हैं। इच्छा और द्वेष का मोह, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया था, मनुष्य को भटकाता है, लेकिन पाप समाप्त होने और पुण्य बढ़ने पर मनुष्य इन द्वंद्वों से मुक्त होकर केवल भगवान में स्थिर हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि उनकी सच्ची भक्ति वही कर पाता है जो पाप मुक्त और दृढ़ संकल्प वाला हो। यह भक्ति दक्षिण यानी क्षणिक नहीं होती, बल्कि जीवन का अटल संकल्प बन जाती है। प्राचीन समय में एक भक्त हुआ करते थे ध्रुव। ध्रुव का यहाँ उदाहरण लिया गया है। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव को अपने पिता की उपेक्षा का दुख हुआ था। उनके भीतर पहले इच्छा और द्वेष पैदा हुआ, मैं अपने पिता से भी बड़ा स्थान पाऊंगा। लेकिन जब वह नारद जी के मार्गदर्शन में जंगल में तप करने गए तो उनका मन पवित्र हो गया, पाप छीन हो गया और द्वेष समाप्त हो गया। अंततः उसने भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति की कि स्वयं भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन देने आए थे। ध्रुव की तरह जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम मोह और द्वेष से मुक्त होकर अटल भक्ति करने लग जाते हैं, तभी भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। इस श्लोक से यह संदेश और यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति के लिए आवश्यक है कि मन पवित्र और स्थिर हो। जब तक इच्छा, द्वेष और पाप हमें घेरते रहेंगे, तब तक भक्ति भी डगमगाती रहेगी। इसलिए हमें सत्कर्म, नाम जप और सेवा को अपनाकर पाप का अंत करना होगा, तभी हमारी भक्ति दृढ़ और अखंड बनेगी। 29वां श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ततीर्ये ते ब्रह्म त्वदिन्दु कृत्सन्मध्यात्म कर्म चाखिलम। इसका भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, वे ब्रह्म को यानी कि संपूर्ण अध्यात्म को और समस्त कर्मों के रहस्य को जान लेते हैं। प्रत्येक जीव का सबसे बड़ा भय है बुढ़ापा और मृत्यु। संसार के प्राणी धन, पद, सुख की इच्छा करते हैं, पर अंत में मृत्यु जब छीन लेती है, भगवान कहते हैं कि केवल वे ही जो मेरा आश्रय लेते हैं और सच्चे मन से भक्ति करते हैं, वे इस चक्र से पार हो जाते हैं। जो भगवान की शरण में आता है वह केवल जन्म मरण की चक्र से मुक्त ही नहीं, बल्कि पर ब्रह्म यानी परम सत्य को भी जान लेता है। वह समझ जाता है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर अस्थायी। ऐसा भक्त जान लेता है कि जीवन का असली उद्देश्य है भगवान की भक्ति। वह समझता है कि कर्म केवल ईश्वर को अर्पण करने के लिए ही है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यही कर्म योग का अध्यात्म का सार है। एक कथा राजा ययाति की। ययाति बड़े पराक्रमी और धर्म महात्मा राजा थे, लेकिन युवा अवस्था में उन्हें कामनाओं ने घेर लिया था। उनके कर्मों के कारण उन्हें समय से पहले बुढ़ापा आ गया। तब उन्होंने अपने पुत्रों से युवा अवस्था मांगी थी। एक पुत्र ने उन्हें अपनी जवानी दी और ययाति ने फिर अनेक वर्षों तक भोग किए। अंत में उन्हें समझ में आया
संसार की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जितना भोगो उतनी बढ़ती जाती है। तब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया था, तपस्या की और आत्मज्ञान पाया। यही सच्चा जरा मरण का मोक्ष का द्वार होता है। भगवान यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य मोह माया और इच्छाओं में बंधा रहेगा, तब तक मृत्यु और बुढ़ापे का भय उसे घेरे रखेगा। लेकिन जो मेरा आश्रय लेता है, यानी कि जो मेरा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भक्ति करता है, वह इस चक्र से मुक्त होकर सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। मृत्यु और बुढ़ापा अटल है, लेकिन भय केवल उन्हीं को होता है जो भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं। जो ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, वे आत्मा की अमरता को समझकर निर्भय हो जाते हैं। भक्ति, सेवा और ईश्वर स्मरण ही जन्म मृत्यु से मुक्ति का मार्ग होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।